morning students. Standard 5th subject ENV chapter number 17 The Earth and the Sky. तो प्रीवियस 2 लेक्चर से हम ये चैप्टर स्टडी कर रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने ये लेसन एक्सप्लेन किया था और सन के अराउंड जो 8 प्लैनेट्स मूव करते हैं वो सारे प्लैनेट्स के बारे में हमने स्टडी किया था। देन आफ्टर प्रीवियस पीरियड में हमने ये लेसन के चूज द करेक्ट आंसर और आंसर द फॉलोइंग इन वन वर्ड का टॉपिक क्लियर किया था। अभी हम ये लेसन के पुट राइट फॉर ट्रू एंड पुट रॉन्ग फॉर फॉल्स का टॉपिक क्लियर करेंगे। ओके, तो हम लिखेंगे और लर्न भी करते जाएंगे साथ में। नंबर 1 है द अर्थ इज नॉट अ प्लैनेट। Second number, ओके, अब हम इसको स्टडी करते हैं। पुट इट फॉर ट्रू एंड रॉन्ग फॉर फॉल्स। नंबर 1, द अर्थ इज नॉट अ प्लैनेट। तो ये बात तो गलत है क्योंकि अर्थ तो प्लैनेट है। थर्ड नंबर आता है उसका सन के बाद में। ओके, तो अर्थ इज अ प्लैनेट। हमें यहाँ कहा है कि अर्थ इज नॉट अ प्लैनेट, तो हम यहाँ पर रॉन्ग लिख देंगे। ओके, नंबर 2, द सोलर सिस्टम हैज मैनी स्टार्स। सोलर सिस्टम में बहुत स्टार्स हैं, रॉन्ग। नंबर 3, द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज एन इमेजिनरी लाइन अराउंड विच इट रोटेट। तो जो हमारा अर्थ का ग्लोब आप कभी स्कूल में या कहीं देखो तो वो ग्लोब में इमेजिनरी लाइन मतलब ऐसी स्लीपिंग लाइन है। स्लीपिंग और स्टैंडिंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस दी हुई है। तो उसमें जो ये लाइन दी है दे आर इमेजिनरी लाइंस कि उसके अकॉर्डिंग हम हमारे अर्थ के 2 पार्ट सोचते हैं कि ये साउथर्न हेमिस्फीयर है, ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है। ये पार्ट सन के टुवर्ड है तो यहाँ पर डे होगा, यहाँ पर नाइट होगी। ओके, तो द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज एन इमेजिनरी लाइन around which it rotates. राइट। ओके, टिक करनी है राइट।
Fourth number, when the northern hemisphere has day, the southern hemisphere has night. No, it changes season, not day and night. ओके, तो डे और नाइट का चेंज वहाँ पर नहीं होता, पर अगर यहाँ पर समर और विंटर दिया होता तो हम राइट लिख सकते कि हाँ समर में चेंजेस, सीजन में चेंजेस होता है, बट डे एंड नाइट में चेंजेस नहीं होता, तो यहाँ पर आएगा रॉन्ग। ओके, अब हम फिर से ये सारे स्टडी कर लेंगे। पुट टिक फॉर ट्रू एंड रॉन्ग फॉर फॉल्स। नंबर 1, द अर्थ इज नॉट अ प्लेनेट। Answer is wrong. Earth is a planet. Number 2, the solar system has many stars. Wrong. Number 3, the axis of the earth is an imaginary line around which is rotate. Right. Number 4, when the northern hemisphere has day, the southern hemisphere has night. The answer is wrong. अब हम next topic करेंगे। Match the following. ओके, हमने मैच द फॉलोइंग लिखा है, अब हम उसको मैच करेंगे। नंबर 1, रिवॉल्यूशन, रोटेशन, जुपिटर, वीनस, सैटर्न। यहाँ पर है हॉटेस्ट प्लेनेट, बिगेस्ट प्लेनेट, ऑर्बिट, एक्सिस एंड ई में है प्लेनेट विथ रिंग्स। ओके, तो नंबर 1 है रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन होता है कहाँ पर, उसकी ऑर्बिट, तो 1 के साथ आएगा सी। ओके, रिवॉल्यूशन में आएगा ऑर्बिट। नंबर 2, रोटेशन, रोटेशन इट्स ओन एक्सिस। ओके, तो वहाँ आएगा डी, 2 नंबर के साथ डी। थर्ड नंबर जुपिटर, बिगेस्ट प्लेनेट, बी। वीनस, हॉटेस्ट प्लेनेट, और उससे ऑपोजिट नेपच्यून, कोल्डेस्ट प्लेनेट है। सैटर्न, प्लेनेट विथ रिंग्स, ब्यूटीफुल प्लेनेट है सैटर्न। ओके, इस तरह से आंसर लिखेंगे हम। फिर से देख लो, रिवॉल्यूशन तो ऑर्बिट, रोटेशन एक्सिस, जुपिटर बिगेस्ट प्लेनेट, वीनस हॉटेस्ट प्लेनेट, एंड
Saturn a planet with rings. ओके, तो इस तरह से ये मैथ्स का टॉपिक। अब हम लास्ट टॉपिक हमारा क्वेश्चन आंसर का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। Answer the following questions. ओके, नंबर 1 है व्हाट इज अ स्टार। हम एक एक क्वेश्चन करके स्टडी करते जाएंगे। व्हाट इज अ स्टार। स्टार क्या है? तो स्टार है वो जो रात को ट्विंकलिंग करते हैं, वो हॉटेस्ट गैस के बने हुए होते हैं। ओके, तो हम stars are okay. Question 1, what is a star? तो आंसर है स्टार्स आर मेड अप ऑफ हॉट ग्लोइंग गैसेस। हॉट ग्लोइंग गैसेस, हॉट मतलब गर्म, ग्लोइंग मतलब चमकता, ग्लो करना, वैसे गैसेस के बने हुए होते हैं। ओके, स्टार्स आर मेड अप ऑफ हॉट ग्लोइंग गैसेस, दे गिव आउट हीट एंड लाइट। वो हीट और लाइट हमको देते हैं, गर्मी और उजाला, हीट एंड लाइट। दे आर ट्विंकलिंग एट नाइट, और रात को वो ट्विंकलिंग करते हैं, ऐसे चमकते हैं। ओके, और फिर से पूरा क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन 1, व्हाट इज अ स्टार? द आंसर इज स्टार्स आर मेड अप ऑफ हॉट ग्लोइंग गैसेस, दे गिव आउट हीट एंड लाइट, दे आर ट्विंकलिंग एट नाइट। Now second number, question 2.
Question 2. What is the solar system? The answer is the sun. The planets that moves around the sun. हमने जो फिगर ड्रॉ करके किया था ना कि सन था, फिर 8 प्लैनेट्स हमने ड्रॉ किए थे, तो द सन, उसके सारे प्लैनेट्स और प्लैनेट्स के ओन मून्स जो वो पर्टिकुलर प्लैनेट के अराउंड मूव करते हैं, वो सब मिलकर बनती है सोलर सिस्टम. वी कैन कॉल इट ऑल्सो सोलर फैमिली, द मेंबर्स ऑफ सोलर फैमिली. ओके, फिर से पूरा क्वेश्चन समझ लो. व्हाट इज द सोलर सिस्टम? द आंसर इज द सन, द प्लैनेट्स दैट मूव्स अराउंड द सन एंड देयर मून बिलोंग टू द सोलर सिस्टम. सन, उसके 8 प्लैनेट और दूसरे मून जो प्लैनेट के अराउंड मूव करते हैं, वो सब बिलोंग्स टू, ऑल दैट बिलोंग्स टू, बनती है हमारी सोलर सिस्टम. नाउ क्वेश्चन 3. Question 3. Why is one day and one night on the earth of 24 hours? 24 hours में एक दिन और एक रात होती है. ओके, 12 के पार्ट होते हैं ना, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात, पर वो तो रात तो अकॉर्डिंग टू जब सन सेट होता है तब से अंधेरा होता है, तब से हम गिनते हैं, बट पूरा एक दिन और पूरी एक रात मतलब 24 आवर्स हम ऐसे मानते हैं. तो वो किसकी वजह से रात और दिन हो रहे हैं? तो द अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस इन द सेम वे. अर्थ अपनी ही एक्सिस पर गोल गोल मूव करती है. द रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस कॉजेस डे एंड नाइट. अर्थ अपनी ही एक्सिस पर ऐसे मूव कर रही है, उसकी वजह से डे एंड नाइट होते हैं. और जो रिवॉल्व करती है उसकी वजह से क्या होता है? सीजन चेंज होती है. इसके बाद वाला क्वेश्चन वही आएगा. तो देखो समझ लेते हैं हम. वाई इज वन डे एंड वन नाइट ऑन द अर्थ ऑफ 24 आवर्स? द आंसर इज द अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस in the same way. The rotation of the earth around its axis causes day and night. Now the last question of this lesson, question number 4.
वन ईयर। अब देखते हो कि सीजन कंटिन्यूसली आती ही रहती है, समर के बाद विंटर रेनी, कंटिन्यूस सीजन आती रहती है। देखो अभी जैसे विंटर सीजन है, फिर समर सीजन आएगी, फिर रेनी सीजन आएगी, फिर विंटर सीजन आएगी। ओके, इस तरह से कंटिन्यूटी रहती है सीजन की, कि हर ईयर में सीजन कंटिन्यूसली आती रहती है। जैसे जनवरी महीने से स्टार्ट हो गई अभी विंटर सीजन, अभी विंटर सीजन है। आफ्टर सम मंथ कौन सी सीजन आएगी? समर सीजन। समर सीजन के बाद आएगी रेनी सीजन। तो ये सीजन क्यों होती है और रिपीट क्यों होती है? तो किसकी वजह से? ड्यू टू रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ, कि उसको वन टाइम रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में 365 डेज मतलब कि 1 ईयर लगता है। उसकी वजह से 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है। फिर जब वो दूसरा रिवॉल्यूशन स्टार्ट करता है तब वो सीजन फिर से रिपीट होने लगती है। तो हम थोड़ा डीपली ये आंसर लिखेंगे, ये टॉपिक एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डू द सीजन रिपीट आफ्टर 1 ईयर? 1 ईयर के बाद सीजन क्यों रिपीट होती है? द आंसर इज द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट। दिस इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। अर्थ है वो सन के ऐसे पूरे राउंड में मूव करती है। एक फिक्स ऑर्बिट मतलब एक फिक्स पाथ होता है, वहां पर वो सन के अराउंड फिक्स ऑर्बिट में अर्थ मूव करती है, उसको कहते हैं रिवॉल्यूशन। एंड इट टेक्स अबाउट 365 डेज और 1 ईयर टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। उसको 1 रिवॉल्यूशन मतलब सन के अराउंड 1 राउंड लगाने के लिए कितना टाइम लेती है वो? 365 डेज मीन्स 1 ईयर। सो ड्यू टू रिवॉल्यूशन द सीजन रिपीट आफ्टर 1 ईयर। तो यहाँ हमारा ये लेसन का क्वेश्चन आंसर का टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। अब मैं थोड़ा बेसिक करवा दूँ आपको ये लेसन का। तो ये लेसन में सबसे पहले हमने ये लेसन पूरा एक्सप्लेन किया था, स्टार्स, प्लैनेट एंड मून्स। तो अभी हमने स्टार्स के बारे में स्टडी किया कि स्टार्स है वो हॉट ग्लोइंग गैसेस के बने हुए होते हैं, ट्विंकलिंग एट नाइट। ठीक है, वो हम अर्थ से बहुत दूर है तभी वो हमें स्मॉल दिखाई दे रहे हैं। कोई भी चीज़ जब दूर होती है तब वो हमें स्मॉल दिखाई देती है। ठीक है, फिर है प्लेनेट की बात। तो प्लेनेट है 8 प्लेनेट, तो वो सारे सन के अराउंड मूव करते हैं। उसमें से
सबसे बिगेस्ट प्लेनेट कौन सा है? जुपिटर। फिर सैटर्न है वो ब्यूटीफुल प्लेनेट है क्योंकि उसके अराउंड रिंग्स आई हुई थी। फिर नेपच्यून कोल्डेस्ट प्लेनेट है, वीनस हॉटेस्ट प्लेनेट है, अर्थ थर्ड नंबर का प्लेनेट है। वो सब टॉपिक स्टडी किए थे। फिर हमने रोटेशन और रिवॉल्यूशन स्टडी किया था। रोटेशन मतलब अर्थ खुद ही घूमती है, अपनी ओन एक्सिस पर वो मूव करती है, और रिवॉल्यूशन मतलब एक फिक्स ऑर्बिट में अर्थ सन के अराउंड मूव करती है। रोटेशन में वो कितना टाइम लेती है? 24 आवर्स, और रिवॉल्यूशन में 1 ईयर लेती है। ओके, तो आज हमारा ये लेसन ओवर हो गया। ये लेसन के सारे टॉपिक्स हमने लिख दिए। चूज द करेक्ट आंसर, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग एंड क्वेश्चन आंसर। So from next lecture we will start new lesson number 18. Thank you.